खबर है जहां लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोग परेशान। तो शहडोल कल्याणपुर पुल के ऊपर बह रहा है पानी। नदी के पास रहने वालों को अलर्ट रहने की अपील की गई है। तो शहडोल जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जगह जगह जलभराव नजर आ रहा है। कई घरों में भी पानी घुस गया। शहडोल शहर और कल्याणपुर को जाने वाले पुल के ऊपर पानी बह रहा है। आवाजाही बंद हो गई है। प्रशासन नदी नालों पर बैरिकेड लगाकर लोगों को अलर्ट कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हालात पैदा हो चुके हैं। जिस तरह से लगातार बाढ़ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, मंजर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी, लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। शहडोल में पिछले देर रात से लगातार लगभग 10 घंटे से लगातार बारिश होने से सारे जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारे जिले में पानी ही पानी। शहडोल शहर के हर गली, हर मोहल्ले, पूरी सड़कें डूबी हुई है। और इसमें मैं मौजूद हूँ शहडोल शहर से कल्याणपुर जाने वाले पुल पर। ये मेरे पीछे देख रहे हैं मोरना नदी है जो पूरी तरह अपने उफान पर आ गई है। और अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा तो दिखलाएंगे कि ये देखिए जो रेलवे पुल है, रेलवे पुल भी आधा डूब चुका है। और ये पूरी तरह मोरना नदी उफान पर है। यह पूरे शहर को कल्याणपुर सहित अन्य गांवों से जोड़ती है, जिसके चलते अन्य गांवों का संपर्क टूट चुका है। और देखिए रपटा जो है, रपटे के ऊपर विशाल पानी बह रहा है। लोग यहाँ पर काफी इकट्ठे हो गए और इस जो रपटे से पानी ऊपर बह रहा है उसे देखने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रपटा पिछले साल भी डूबा था, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है शहर में लगभग 11-12 बजे से जो देर रात से बारिश शुरू हुई तो लगभग 10 से 11 बजे तक लगातार बारिश होती रही, जिसके चलते पूरे जिले में पानी ही पानी हो गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। ये कब से बारिश हो रही है शहर? 10 घंटे हो गए सर। रात को 2 बजे 1 बजे से स्टार्ट है काफी बरसा, और जब से पानी थमा ही नहीं है, अभी तक कंटिन्यू पानी गिर ही रहा है। उसके वजह से नाला भी उफान में है और अपने ये शंकर घाट भी उफान में है। और लोगों को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अभी हम लोग लगे हुए हैं, लगातार इनको रोक रहे हैं और लोग हमारी मदद भी कर रहे हैं। कोई भी पुल क्रॉस नहीं कर रहा है और आम जनता भी मदद कर रही है। पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड्स लगे हुए। जिला प्रशासन ने पूरे जो नदी नाले हैं उनके बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि जहां भी रफ्तों में पानी ऊपर जाए या जल भराव की स्थिति हो लोग पार ना करें। ये देखिए मेरे अगर देखेंगे सहयोगी से बोलूंगा तो ये रफ्ता दिखलाई ही नहीं दे रहा है और उसके पूरी जो झाड़ियां पूरे जो है पूरा आके अटक गया और पूरी तरह पानी ही पानी दिखलाई दे रहा। बारिश के चलते पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है और जलमग्न हो गया है। प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी पे है और लोगों को समझाइश दे रहा है कि नदी नालों ऐसी जगहों पर ना जाएं जिससे कोई अनहोनी या दुर्घटना हो सके। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से है जहां लगातार बारिश से बिगड़े हालात। NH 43 पर जल भराव से लगा लंबा जाम। बारिश की वजह से 4 गाड़ियां पलटी तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर अंबिकापुर में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। अंबिकापुर रांची नेशनल हाईवे 43 पर जल भराव से लंबा जाम लग गया है। सुबह से अब तक 4 गाड़ियां पलट गई हैं। वहीं पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। से बहुत सारा पानी पड़ रहा है, उसके कारण कुछ लोग ठीक भी किए हैं प्रशासन यहाँ का जो भी है। और सुबह जो 4 ठो कम से कम टोटो पलटा है ऐसा बुरी हालत से। अभी तक तो 1 ठो चिंतामणि आए थे, बस लिख उख के ले गए हैं वीडियो बना के। अंबिकापुर में लगातार बारिश होने से अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। मैं इस वक्त अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे मार्ग में पानी भरा हुआ है। वाहनों की लगातार आवाजाही लगी है, लेकिन पानी के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि अंबिकापुर के निचली बस्ती सहित हाईवे में भी लगातार बारिश होने के कारण जाम की स्थिति बन गई है। मैं इधर भी बोलूँ, कैमरा में दिखाएं किस प्रकार से पूरा जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं NH 43 की स्थिति ये है, जगह जगह पर गड्ढे हो चुके हैं। वहीं लगातार बारिश होने के कारण अब जल भराव भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग में देखा जा रहा है। बहरहाल जिसके कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसे दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। अपने सब साथ में रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़ अंबिकापुर। और अब खबर डिंडौरी से है जहां बारिश के बीच खुली प्रशासन की पोल। करोड़ों की लागत से बनी सड़क टूटी है तो 3 साल पहले ही बनाई गई थी सड़क। 7 करोड़ की लागत से PMGSY ने बनाई थी सड़क। गारंटी पीरियड से पहले उखड़ी सड़क तो सड़क पर फंसी कई गाड़ी
वही हैं तो वहीं लोगों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाया है। डिंडौरी जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच बारिश में सरकारी सिस्टम के पोल भी खुलती नजर आई। ताजा मामला मेहतवानी विकासखंड के धमनी कुसेरा मार्ग का है, जहां पर अभी तक 3 साल पहले 7 करोड़ की लागत से PMGSY विभाग ने सड़क बनाई थी, लेकिन गारंटी पीरियड खत्म होने से पहले ही सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी और पुल का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। मेहतवानी जनपद पंचायत के अध्यक्ष राम प्रसाद ने PMGSY विभाग और सड़क निर्माण कराने वाले ठेकेदार पर सड़क निर्माण में मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हैरान करने वाली बात यह है कि PMGSY विभाग के द्वारा इस सड़क को दुरुस्त करने की अब तक कोई पहल नहीं की गई। ये धमनी त्राहा कठोतिया से जो है कुसेरा तक 12 किलोमीटर का रोड है। ये 7 करोड़ 12 लाख 38 हजार रुपया का प्रशासकीय स्वीकृति PMGSY का रोड है। पिछले वर्ष लगभग 1-1.5 साल से ही रोड में जो है धराशायी हो गया प्रथम बारिश में। मैं इससे संबंध में प्रशासन के लोगों को भी अवगत कराया है, क्योंकि यहाँ पर 2-2, 3-3 बस हाल्टिंग होते हैं कुसेरा में। वो अभी फिलहाल में जो है यातायात पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद है। कटनी जिले में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मुड़वारा स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन जाने वाले मार्ग में अंडर ब्रिज में पानी भर गया है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है और जिसका घर हाइट में है उसके यहाँ तो तब भी राहत है, लेकिन जिसके घर हाइट नहीं है वो उनके घरों में भी पानी घुस रहा है। कटनी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर जो है अब जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। कटनी मुड़वारा से कटनी साउथ जाने वाले मार्ग में जो मंगल नगर का अंडर ब्रिज है, यहाँ पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। फिर बताइए, आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज से? अरे उस पार जाने के लिए। आप छके खड़े हैं। कितने देर से खड़े हैं? 15-20 मिनट हो गए। तो क्या हर साल यही हालत रहती है? हाँ, हर साल यही हालत। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं जाना चाह रहा हूँ जबलपुर। हाँ। यहाँ रास्ता पूरा भरा हुआ है पानी से, इस कारण से अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जा पाऊंगा मैं यहाँ पर। हाँ, कटनी साउथ जा रहे हैं? हाँ, कटनी साउथ जाना है मुझे। कितने देर में ट्रेन? ट्रेन अभी 15 मिनट बाद ट्रेन है। अब वापस से जाना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता देखना पड़ेगा इसके लिए। क्या? मेरा नाम विशाल ताम्रकार है। देखिए, विशाल ताम्रकार है जो बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन, रेलवे स्टेशन ठीक यहाँ पर जो ब्रिज लगा हुआ है वहाँ है। ये बताइए माता राम, क्या परेशानी हो रही है यहाँ आइए तो? अब यही रुके हैं भैया, अब साधन नहीं है, बाहर जा नहीं सकते साधन कोई। अब नाला आ गया है। जा रही है? हम जा रहे हैं यहाँ बिलगमा। बिलगमा जा रहे हैं? हाँ, तो पानी भरा हुआ है। अब रुके हैं, अब क्या करें। कटनी जिले में हर जगह जो है मूसलाधार बारिश से जो नदी नाले उफान पर हैं और निचली बस्तियों में पानी भर गया है और ये जिसके कारण लोग जो है परेशान हो रहे हैं और यही सिलसिला लगातार जारी है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। टीकमगढ़ में एक दलित बस्ती ऐसी है जहां के बच्चे आज भी जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। मामला पलेरा ब्लॉक के बराना डगर गांव का है। यहां की आबादी 400 के करीब है। बस्ती में अहिरवार समाज के लोग रहते हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते अभी तक सड़क के दोनों तरफ नालियां नहीं बनाई गई हैं, जिससे बारिश में पानी भर जाता है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ता है। साथ ही इससे इलाके में कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। अधिकारियों ने कई बार आश्वासन दिया, वादे किए, लेकिन उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया। बस्ती के करीब 60 बच्चे गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। बहाना था जब देख रहा है तो पानी तुम देख रहा है स्थिति मोड़ी मोड़ा नाले में जाने में परेशानी हो रही है। स्कूल के बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे गांव का मेन रास्ता है, प्रॉब्लम हो रही है पानी आने जाने में। यही मेन रास्ता हमारे मोहल्ले का। कलेक्टर साहब जी ये मांग करेंगे यहाँ की जो सुविधाएं हैं, नालियों की सुविधाएं, उनकी व्यवस्था करी जाए, पानी की निकालने की व्यवस्था करी जाए। यहाँ पे पानी भरता है और स्कूल के बच्चे नहीं निकल पा रहे और हम लोग पानी भरने जाते हैं तो हम लोग भी नहीं निकल पा रहे। और सरपंच की शिकायत भी की है और 181 पे भी शिकायत लगाई थी, तो वो गांव के लोगों ने और सरपंच ने कटवा दी और बहुत सारे कीटाणु भी आ रहे हैं, ज़्यादा ही बीमारी है।
और अब बड़ी खबर कटनी से है, जहां बारिश में अंतिम संस्कार कर रहे हैं ग्रामीण। मुक्तिधाम में शेड न होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। 15 दिन में टीन शेड लगवाने का आदेश दिया गया है। भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो कटनी के इमलिया गांव के लोग मुक्तिधाम में टीन शेड न होने की वजह से परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर गांव से बारिश के बीच अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया। समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से मालूम पड़ा था कि कटनी के इमलिया में भी जो है मुक्तिधाम खुला हुआ है, कि मोदी शासन ने इसको गंभीरता से लिया है। कलेक्टर महोदय द्वारा इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और समस्त जितनी हमारे पास जनपद पंचायत रीठी है, बड़वारा है, कटनी है, इनमें हम तत्काल जांच करवा रहे हैं कि एक भी गांव में ऐसा एक शेड हाउस होना चाहिए जो शेड बना हो मुक्तिधाम। तो अगर ऐसा कहीं नहीं है किसी भी गाँव में, तो विगत 2 सप्ताह के अंदर इस काम को, आगामी 2 सप्ताह के अंदर इस काम को कर लिया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं आप, यहाँ पर तस्वीरें बदहाली की है, जहाँ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और ये देखिए, किसी ने छाता ले रखा है। एक टीन शेड भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है शमशान घाट में, जहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करने के लिए पहुँचते हैं। एक तरह से देखा जाए कि आज भी विकास से कोसों दूर है कटनी का ये गाँव।